नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि भारत के एयर इंडिया से रिलेटेड है और इससे भारत की जो एयरलाइन है इसको बम की धमकियां मिली थी और ये क्या मैटर है, क्या कहानी है, ये हम पूरा समझने वाले हैं। कहाँ किसको क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, किसने दिया, सारा कुछ हम इसी आर्टिकल में देखने वाले हैं। केंद्र सरकार बम धमकियों के पीछे छिपे लोगों की पहचान करने में जुटी। मतलब केंद्र सरकार जो है ये बम की धमकी जिसने भी दिया था उसके पीछे छिपे लोगों की पहचान करने के लिए जुटी है। कनाडा ने भारत के यात्रियों की किया मदद। मतलब कनाडा जो देश है ये भारत के यात्रियों को मदद किया। किस चीज में? सब लोग अभी सेफ हैं, ये चीज हम पहले जान लेते हैं। बाकी ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों और किसने बोला। एयर इंडिया को बम की धमकी मिली थी और इसके बाद कनाडा ने कैसे हेल्प किया, ये सारा चीज हम लाइन टू लाइन इसी आर्टिकल में देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आर्टिकल बिना देरी किए। और हाँ, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन दोस्तों और लोग तक पहुंचे, इसलिए आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सामान्य जानकारी के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आप पहली बार हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके आप हमें मदद करना, और क्योंकि हमें ज़रूरत है कि आप हमारी मदद करें और जल्द से जल्द 1000 मेरा पूरा करा दें। आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। केंद्र सरकार बम धमकियों के पीछे छिपे लोगों की पहचान करने में जुटी है और कुछ ऐसे एयरलाइन का इन्होंने इंडिगो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया कि कुछ एयरलाइन ऐसी हमारी थी और इसको बम की धमकी मिली थी, बट इसको कैसे बचाया गया इस चीज हम पूरे आर्टिकल में देखेंगे। दोस्त, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड इतना ही है। धरती जो पृथ्वी बोलते हैं इतना ही ये गोला है। इस गोला पे बहुत छोटे छोटे देश हैं। इसमें एक अपना प्यारा से देश यहाँ पे है भारत, जिसका इंडिया लिखा हुआ दिखेगा आपको। यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम की तरफ, तो यूरोप को ढाकने के बाद में आएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दोस्त एक जगह का नाम है कनाडा, एक कंट्री का। इसके साथ मेरा बहुत सारा विवाद चलता रहा है, मतलब भारत का, इंडिया का। और यहीं पे ये फ्लाइट पहुंचने वाली थी। इसके बाद यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, हम वही चीज देखेंगे। आप इस कनाडा को बस याद रखना माइंड में। आगे हम देखेंगे लाइन टू लाइन अब आर्टिकल को कि कनाडा ने ऐसा क्या किया जो कि हमारे यात्रियों के लिए फायदेमंद रहा। कनाडा ने बुधवार को एयर इंडिया की दिल्ली शिकागो उड़ान के 200 से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के CC-330 विमान को तैनात किया था। जी, एयर इंडिया भारत से उड़ी थी नई दिल्ली से, और कहाँ जाना था इसको? शिकागो। शिकागो जाना था, बट इसको मिल गई बम की धमकी। जब इसे बम का धमकी मिला तो फिर अब यहाँ कनाडा आएगा, क्योंकि कनाडा का इसमें अब काम है। बट दोस्त, ये जो शिकागो है, शिकागो अमेरिका में पड़ता है, USA में, और यहाँ पे मदद कनाडा किया है। जो कि कनाडा जो यूज किया मदद करने के लिए, अपना एयरफोर्स यूज किया था ये, जिसका नाम रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के CC-330 विमान को तैनात किया था, क्योंकि बम की धमकी के कारण इस उड़ान को सुदूर इकालुइट के हवाई अड्डे पर मोड़ना पड़ा। जी, जो वहाँ पे इसको जाना था वहाँ पे बम की धमकियां मिली तो इसको दूसरे हवाई अड्डे के लिए मोड़ना पड़ा। उस हवाई अड्डे का क्या नाम था? सुदूर इकालुइट के हवाई अड्डे पर इसे मोड़ दिया गया और इसको कनाडा ने अपने एयरफोर्स के साथ इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। भारत में लगातार तीसरे दिन और अधिक उड़ानों को बम की धमकियां मिली कि आप ज्यादा से ज्यादा उड़ान करोगे तो आपको बम की से उड़ा दिया जाएगा, कुछ ऐसी धमकियां मिली थी, जिससे इस तरह की कुल कॉल कम से कम 15 हो गई थी। जी, भारत को फोन किया जा रहा था, कॉल जो आ रहा था, एटलीस्ट ये 15 कॉल हो गई। हालांकि अधिकांश को फर्जी बताया गया, अधिकांश कॉल को फर्जी बताया गया। बम की धमकियों के हालिया सिलसिले पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया, हम इस पर नजर रख रहे हैं। मतलब इस जो कॉल आ रही है, जो धमकियां आ रही है, इस पे
नायडू साहब जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हमने इस पे नजर बनाए रखी है। हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां मामले को सक्रियता से आगे बढ़ा रही हैं। मतलब इनका जो अपना इंडियन का एजेंसी है वो इस चीज को आगे सक्रियता से बढ़ा रही है। जो भी हमको इसमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, लूप फॉल यूज करना, जो भी मतलब सिक्योरिटी का जैसा भी सोर्स होगा, पावर होगा, वो सारा इस पे यूज किया जाएगा। मंत्री ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और गृह एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की कि हमारे नागरिकों को ऐसी धमकी आ रही है, हवाई हमले के लिए धमकी आ रही है, एयर लाइन के लिए धमकी आ रही है कि अगर आप ऐसे कुछ किए तो हम बम फोड़ देंगे। जी, किसी एयरपोर्ट के अंदर बम फोड़ना इतना आसान नहीं होता, किसी भी कंट्री में, हमारे इंडिया में खुद नहीं है। बट ऐसा चीज बाहर आई तो हमें सुरक्षा ज्यादा बरतना पड़ेगा, क्योंकि भाई दुर्घटना तो कुछ भी हो सकता है, जो बोल रहा है वो कुछ भी कर सकता है। कनाडाई सैन्य विमान ने आधी रात के आसपास इकालुइट हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सुबह 7:50 शिकागो पहुंचा। जी, वहां से विमान उड़ता है और वो शिकागो आता है। इस मोड़ का मतलब था कि यात्री मंगलवार को सुबह 3 बजे नई दिल्ली से रवाना होने के 36 घंटे से अधिक समय बाद अपने गंतव्य पर पहुंचे। जी, यहाँ से वहां जाने के लिए, शिकागो जाने के लिए अप्रॉक्सीमेट 36 घंटे का समय लगता है। जिसके बाद कनाडाई जो सैन्य विमान है, इन्होंने मदद पहुंचाई थी और इनका ही काम था कि ये आए और 7:50 तक ये शिकागो पहुंच गए थे अपना उड़ान भर के। जो कि ये कहाँ से उड़े थे? इकालुइट हवाई अड्डे से उड़ान भरा, फिर ये शिकागो लाके छोड़ के गए। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम इस अप्रत्याशित व्यवधान के दौरान यात्रियों और एयर इंडिया को दिए गए समर्थन और सहायता के लिए कनाडाई अधिकारियों और इकालुइट हवाई अड्डे के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। जी, ये चीज तब हुआ जब ये क्या कहते हवा में थे, इनको शिकागो से धमकी मिली कि अगर आप शिकागो एयरपोर्ट पे उतरते हो तब आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। तो पायलट अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग इसको लगा कि हम हवाई अड्डा ही बदल देते हैं। तो इन्होंने इनके जो नियर डी जिस हवाई अड्डे को इन्होंने चूजा उस टाइम पसंद किया, चूज किया, उसका नाम था इका लुइट हवाई अड्डे। इन्होंने वहां अपना एयरपोर्ट विमान उतार देते हैं, क्योंकि 36 घंटे से लगातार उड़ान भर रहा था। 36 घंटे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम होगा। 36 घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। तो इतने टाइम तक आप हवाई को रोक नहीं सकते जहाज एयरलाइन में। तो इन्होंने इसको उतारा इस हवाई अड्डे पे। फिर वहां से कनाडा के जो एयरफोर्स है वो अपने सीसी 330 विमान के साथ इनको शिकागो लाके छोड़ के गया 7:50 पे। ये चीज हमने अभी देख लिया। बुधवार को कम से कम 6 और उड़ानों को बम की धमकियां मिली थी। जी, जो अपना बीता हुआ कल है बुधवार पिछला, इसमें इनको 6 उड़ान भरने के लिए धमकियां मिली थी। इनमें इंडिगो की 3 उड़ानें शामिल थी। मतलब जो इंडिगो एक कंपनी है जो कि जहाजे का सर्विस देती है, एयरलाइन का सर्विस देती है, इनको 3 उड़ाने के लिए धमकी मिली थी। 3 जहाजों के पायलट को धमकी मिली थी। 6E-551 मुंबई से दिल्ली, जब ये मुंबई से दिल्ली आई, इस एयरलाइन का नाम ए था, इसको धमकी मिली। 6E-1011 मुंबई से सिंगापुर और 6E-74 रियाद से मुंबई, ये सब जो थी ये इंडिगो की फ्लाइट थी, इनको धमकियां मिली थी। जिसमें दो तो एक तो दिल्ली मुंबई से दिल्ली आई थी, इसको धमकी मिली। दूसरा मुंबई से सिंगापुर गई थी, सिंगापुर अलग कंट्री है, वहां पे इनको एक धमकी मिली। दूसरा एक अरब कंट्री से रियाद से निकले थे और मुंबई आए, फिर इनको धमकी मिली थी। आकाशा एयर की QP 1335 दिल्ली से बेंगलुरु और स्पाइस जेट की 2 अन्य उड़ानों को भी इसी तरह की धमकियां मिली। इन सभी को फर्जी घोषित किया गया और विमान को उड़ान संचालित की अनुमति दी गई कि उड़ान जैसे विमान का जो समय सीमा निर्धारित है आप उस पे जाओ। ये सब धमकियां फर्जी हैं। बट जब आउट ऑफ कंट्री गया, कुछ अपना इंडिया का और खालिस्तान का लेकर
अमेरिका और कनाडा दोनों में बवाले मतलब वाद विवाद चल रही है, बट आप विमान को हाईजैक करोगे, उसको धमकियां दोगे, जैसे पब्लिक अप्रोक्सीमेट 200 से ज्यादा है, तो फिर किसी भी देश को छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उनका फर्ज बनता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। बट वहां की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई और हमारी गवर्नमेंट ने उनको धन्यवाद बोला भी। मंगलवार को 6 उड़ानों को बम की धमकियां मिली, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरै से सिंगापुर की उड़ान भी शामिल थी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा कि उनकी टीम ने अक्टूबर में अब तक का बम की धमकियों से जुड़ी 7 घटनाओं पर कार्रवाई की है। इस समय विस्तृत जांच चल रही है। इन्होंने बोला कि ये अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का क्या करती हैं, डीसीपी है, जिसका नाम उषा रंगरानी है। ये बोले कि अभी तक हम पूरे अक्टूबर में हमको 7 बम की धमकियां मिली थी और हम इससे जुड़े हुए जांच कर रहे हैं, अभी तक कुछ तथ्य हमको मिला नहीं है। दोस्त, इसे यही होता है कि हमारे एयरलाइन को धमकियां मिल रही है बम का। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद ये बहुत विनाशकारी दिन हो सकता है और हमारे देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और हमें इसको अपने सूझबूझ के साथ अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी एजेंट्स हैं, जो भी एजेंसियां हैं, इनको अच्छे से काम करके ऐसे तुच्छ धमकियों से, तुच्छ कामों से अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और हम यही उम्मीद करेंगे जो भी एयर से ट्रेवल करते हैं, एयरलाइन से, उन लोगों को हमारी गवर्नमेंट सुविधा प्रॉपर प्रोवाइड कराए हर तरीके से। थैंक यू दोस्त। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।